तो मुश्ताक साहब, हम आपसे आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो सर। ये बताइए कि ये हुकूमत ने अपील तो वापस ले ली, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो फ़ैसला अभी तक मुअत्तल ही है। बैंकों की अपीलें भी पड़ी हैं, तो क्या इस वक्त कानूनी पोजीशन क्या है? यानी इस हुकूमत की तरफ से इस अपील के वापस लेने का मुल्क के मुआशी निज़ाम पर कोई प्रैक्टिकली कोई असर पड़ेगा, या ये एक सियासी इक़दाम है? बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आसिफ आसिफ भाई। भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये जो आपने किया है, कल से बहुत सारे लोग इस सवाल के मुतालिक पूछ रहे हैं और वो सवाल बहुत पर्टिनेंट है, क्योंकि जब कल वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये बात सामने आई कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो अपनी अपीलें वापस ले रहे हैं, तो उसके बाद ये सवाल ज़ाहिर है लाज़िमन उठना था कि अब इसका असर क्या होगा। अब जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, मैंने आज भी मालूम किया है, अभी तक वैसे कोई बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अपीलें वापस ली नहीं है, लेकिन चूंकि ऐलान हुआ है तो चलें, अपीलें उनकी जानिब से वापस ले ली जाएंगी, स्टेट बैंक की जानिब से और नेशनल बैंक की जानिब से भी विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच के सामने इस मखसूस मुकदमे में 28 अपीलें हैं, और उन 28 अपीलों में बैंक्स भी शामिल हैं, प्राइवेट बैंक्स भी, और उनमें इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं। यानी डॉक्टर असलम खाकी साहब जब इस केस में पिछली दफ़ा भी वो अपील कुनंदा थे, और जब केस वापस रिमांड हुआ शरीयत कोर्ट में, वहाँ भी वो फरीक थे, तो उन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है, और भी लोग हैं। तो 26 अपीलें अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकी होंगी, अगर ये 2 अपीलें वापस ले ली जाएं तब भी। अच्छा, आईन का जो आर्टिकल है 203 डी, उसमें ये उसूल तय किया गया है कि जब तक अपील का फैसला सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच ना करे, तब तक शरीयत कोर्ट का फैसला मुअस्सिर नहीं होगा, नाफिज नहीं होगा। और आर्टिकल 203 एफ का ये कहना है कि अपील शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ आम आदमी या पार्टी वो 60 दिन के अंदर कर सकती है, और हुकूमत 6 महीने के अंदर कर सकती है। अब अपीलें तो हो चुकी हैं, वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब तक सुप्रीम कोर्ट उन अपीलों पर फैसला ना करे, तब तक शरीयत कोर्ट का फैसला मुअस्सिर नहीं होगा, नाफिज नहीं होगा। और ये बात भी अहम है कि अपीलें वापस लेने के लिए हुकूमत दरख्वास्त दायर करेगी। क्या शरीयत अपीलेट बेंच उसको हुकूमत को वो या स्टेट बैंक और नेशनल बैंक को अपनी अपीलें वापस लेने की इजाज़त देगी भी या नहीं? क्योंकि 1999 में भी एक मरहला आया था इस केस में, जब उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो अपील वापस लेना चाहते हैं और शरीयत कोर्ट से रिव्यू करवाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तो अभी वो बात भी बाकी है। लेकिन इन एनी केस अभी तक तो इस केस की समाअत ही नहीं शुरू हुई, और जब तक समाअत शुरू नहीं होगी, फिर उसका डॉक्टर साहब, फैसला नहीं सुप्रीम होगा। कोर्ट की अथॉरिटी अपनी जगह पर, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी अपनी जगह पर, लेकिन अगर हुकूमत ये कहती है कि हम आइन के आइनी जो आइन का जो इस्लामी स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है इस्लामी, उसकी रूह से हम ये समझते हैं कि हमें अपील में नहीं जाना चाहिए था और हम अपनी अपीलें विड्रा कर रहे हैं, तो क्या फिर कोर्ट कैसे इंसिस्ट कर सकती है, कैसे रिजेक्ट कर सकती है इस चीज़ को, अगर हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है? मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाती, वो आइन की जी इस्लामी मुबादियात की बुनियाद पे जाती है और कहती है कि हम इस अपील को नहीं लेके चलना चाहते, तो फिर कोर्ट तो उसको कैसे कह सकती है कि मैं नहीं उठाने देता आपको? जी, बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, और इस पहलू से यकीनन इस बात में वज़न है। लेकिन एक और पहलू भी है कि चूँकि निज़ामी मईशत का मामला ऐसा है कि उसमें हुकूमत को शामिल किए बग़ैर, हुकूमत की पोजीशन लिए बग़ैर बात आगे बढ़ नहीं सकती, तो इस वजह से हुकूमत को तो सुप्रीम कोर्ट लाज़िमन सुनना चाहेगी, चाहे अपील कुनंदा की हैसियत से ना सही, अटॉर्नी जनरल को बुलाकर वफाक की पोजीशन तो उससे पूछेगी। अच्छा, एक ये बात भी होती है। फिर वो जो मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि 99 में भी जब उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने अपील वापस लेने की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से मुस्तरद कर दी थी कि 91 में फैसला हुआ था, 99 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील की समाअत शुरू की। 8 साल तक आपने शरीयत कोर्ट में रिव्यू का नहीं सोचा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू कर ली है, तो आप अपील वापस ले रहे हैं। तो गोया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बात करनी है इधर ही कर लें, वापस शरीयत कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है? तो कोई और ग्राउंड भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त इन 2 अपीलों के वापस लेने से कानूनी तौर पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक। सलमान शाह साहब, मैं